हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस कसवा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा खूबसूरत चैनल मैग्नेटिक साइंस। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2 नामकरण। ठीक है, इसमें हम IUPAC नेम वगैरह आगे का प्रोसेस जानेंगे। कल तक हमने जाना था आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र और थोड़ा सा इसके बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, तो आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र चालू करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, बस इनके आपको सूत्र लिखने। जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ और ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है, ये भी एक यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, आगे चलिए। तो इनके हमको क्या लिखने हैं, इनके हम क्या लिखना चालू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने आबंध रेखा के रूप पर लिखा है, तो मैं अब इसको लिखने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर के रूप में। तो गौर से देखें, तो हमें पता है प्रत्येक बिंदु पर एक कार्बन होता है, तो वो पॉइंट गिनने बस आपको। ठीक है, प्रत्येक मोड़ पर तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब लास्ट के दोनों पर द्विबंध लगाए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तीसरे पर Cl लगाए, Cl लगा दीजिए। ठीक है, अब अगले पर OH लगाए, OH लगा दीजिए। अब बस हाइड्रोजन की काउंटिंग इस पर लगा दीजिए। केवल अब क्या करना है, इस पर हाइड्रोजन की काउंटिंग लगानी है। तो बस बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हमें वही करना है कि देखिए C का एक बना है, C का एक बना है, तो बचे कितने अब 3। तो यहाँ पर लगाएंगे CH3। ठीक है, अब 1 2 3 3 इधर बॉन्ड बन चुके हैं, तो अब बचेगा कितना, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3 इधर भी बन चुके हैं, तो इधर भी क्या लगेगा, CH। ठीक है, अब 1 2 3 3 इधर भी बन चुके हैं, तो इधर भी क्या लगेगा, CH। अब इधर 2 इधर बन चुके हैं, तो इधर कितना लगेगा, CH2। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमने राइट कर लिया है। कुछ हार्ड नहीं है, क्या कुछ हार्ड नहीं है। जितने बार ये लाइन मुड़ रही है उतनी बार आपको कार्बन लिखने हैं। ठीक है, C लगाना है। उसके बाद जो यौगिक इस पे जुड़े हैं, द्विबंध ट्रिपल बॉन्ड, जो भी चीज़ इस पे लगी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ राइट करना है। अब आपको बॉन्डिंग आनी चाहिए कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 संयुक्ता इसकी पूरी करके आप हाइड्रोजन की नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो वही काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, थोड़ा गैप देकर। ठीक है, 5 बना लिए। अब नीचे देखिए कितने वाले पर क्या लगा है, वो अभी देखते हैं सब। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो तीसरे नंबर पर NH जुड़ा है, तीसरे नंबर पर NH जुड़ा है, हमने जोड़ दिया। अब इसके पास 1 और 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इस पर 2 कार्बन जोड़ दो, 1 और 2 कार्बन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हैं, तो 2 कार्बन हमने जोड़ दिए। अब दूसरे पर आपका ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। अब बस आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, बस बात। एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके पास 3 लगा दीजिए। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया तो ये कोई हाइड्रोजन नहीं लेगा। 1 2 3 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन लेगा। 1 और 2 2 बनाया तो 2 हाइड्रोजन लेगा। और एक ही बनाया तो कितने हाइड्रोजन लेगा, 3 हाइड्रोजन लेगा। इधर 1 2 2 बनाया तो 2 हाइड्रोजन, 1 बनाया तो अगला 3 हाइड्रोजन। बस हो गया इसका काम। क्या, इसका काम आपका हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, आगे चलिए इसका बनाते हैं।
तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 बना लीजिए, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। अब 6 बन गया, अब क्या करना है, 1 2 3, 3 नंबर पर OH और फिर 4 5, 5 नंबर पर OH, एक इधर OH लगाए और एक 5 नंबर पर OH लगाए। अब कुछ नहीं करना है, द्विबंध देखिए, पहले और दूसरे के मध्य द्विबंध है, द्विबंध लगा दीजिए, ठीक है। पहले और दूसरे के मध्य क्या है, द्विबंध है, और द्विबंध आप लगा देंगे। बात समझ में आई, द्विबंध आप इसमें लगा देंगे। अब इसके बाद हाइड्रोजन लगाने रह गए, 2 बंध बने तो H2 CH2, इधर 1 और 3, 3 हो गए यानी कि केवल एक बनेगा, 1 2 3 इधर भी हो गए यानी कि इधर भी एक ही लगेगा, 1 2 2 हो गए तो इधर कितना लगेगा, एक लगेगा, 1 2 3 बॉन्ड हो गए तो इधर एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ दोबारा गिनते हैं, 1 2 2 है तो 2 हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, ये भी काम खत्म हो गया इसका, इसका भी काम खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 कुछ इस प्रकार से है। तो पहले 1 2 3 4 5 का बना दो, 1 2 3 4 5, 1 2, तीसरे वाले पर 1 2 कार्बन जुड़े हैं, एक और डबल बॉन्ड के साथ ये, ऐसे इधर जोड़ दो, नीचे एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, पहले और इसके मध्य द्विबंध और लास्ट में भी इसके मध्य द्विबंध। अब हाइड्रोजन जोड़ते आइए, 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हैं तो 1 हाइड्रोजन, 3 हो गए और 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बने हैं यानी कि कोई भी हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगेगा। इधर 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हैं तो कितने हाइड्रोजन लगाओगे आप, 1। इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 2 3 तो इधर क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन, और इधर 1 2 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 यानी कि 1 हाइड्रोजन, 1 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन। तो जितने बॉन्ड बने हैं उतना छोड़कर बाकी पे क्या करता है, हाइड्रोजन जोड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे करके आप किसी भी स्ट्रक्चर का क्या लिख सकते हैं, एक होता है पूर्ण संरचनात्मक और एक संघनित संरचनात्मक। तो संघनित संरचनात्मक बॉन्ड के रूप में आप लिख सकते हैं, एक आबंध रेखा हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो आप कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा कि मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ 4 5, तो उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये 4 मैंने बना दिए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं। आबंध रेखा मैंने बना दिया है, आबंध रेखा मैंने बना दिया है, और आपको क्या करना है, इन सभी के संगणित संरचनात्मक सूत्र बनाकर प्रैक्टिस करनी है कुल मिला के। आगे चलते हैं थोड़े से और, ठीक है, आगे थोड़ी देर और बने रहना वीडियो पर। तो देखिए अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एमीन और डिग्री ऑफ एल्कोहल। हमने कल भी ये देखा था, लेकिन कल हमने नॉर्मली देखा था, यहाँ पर हमें कार्बन दिखाई दे रहे थे। अब हम देखेंगे आबंध रेखा के रूप पर। तो मैं कुछ बना दे रहा हूँ, फिर उसकी डिग्रियाँ देखेंगे कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से किस प्रकार का एमीन या एल्कोहल है। बात समझ में आ रही है? तो मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखना है।
ध्यान से देखते रहें, और नहीं है तो वीडियो को आप स्पीड तेज कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये कितना डिग्री एमीन है या कितना डिग्री अल्कोहल है। तो छोटी सी एक गलती हुई है, एमीन वाले पर अल्कोहल लिख गया, अल्कोहल वाले पर एमीन लिख गया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गलतियाँ अक्सर इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं अल्कोहल हम बताते हैं कौन सा डिग्री कौन सा अल्कोहल है। तो ध्यान से देखें ये अल्कोहल कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमें पहले ये देखना है। लेकिन एमीन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, एमीन की डिग्री निकालना थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ अल्कोहल समूह कितने डिग्री उससे जुड़ा है, तो देखिए इससे जुड़ा है, ये कितने डिग्री है, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यानी कि ये अल्कोहल भी कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि ये जुड़ा ही है 2 डिग्री वाले से। अब इसकी बात करते हैं, ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन 1 2 3, यानी कि ये कार्बन 3 डिग्री है, तो इस पर जुड़ा हुआ अल्कोहल भी कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। बात समझ में आई, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इधर देखिए इसकी बात करें तो ये इस कार्बन पर 1 2 3 और चौथा खुद अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ अल्कोहल भी कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए 1 2 3, हमें ये नहीं गिनना है, ये नहीं गिनना, हमें बस ये देखना है ये कितने कार्बन जुड़ा है। इस वाले से, सॉरी माफ करना, ये तो बॉन्डी, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा है, और ये कितने से जुड़ा है, केवल 1 से जुड़ा है, यानी कि ये 1 डिग्री होगा, तो इससे जुड़ा हुआ अल्कोहल भी कितना होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कितना सिंपल है, आप यूं ही चिंता कर रहे हो। इसको बात करें तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, यानी कि ये 2 डिग्री है। कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये अल्कोहल भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। बात क्या समझ में आई कि जितना अल्कोहल जितनी डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होता है उतनी ही अल्कोहल की डिग्री होती है। अगर वो 2 डिग्री से जुड़ा है तो अल्कोहल भी 2 डिग्री होगा, अगर वो 3 डिग्री से जुड़ा है तो अल्कोहल भी 3 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 मिनट रुक जाना बेटा, थोड़ा हमारा कार्यालय गिर गया। ठीक है, कुछ मार्कर वगैरह नीचे गिर गए थे, एक बुक नीचे गिर गई। चलिए आगे चलते, डिग्री ऑफ एमीन। अब एमीन की डिग्री निकालते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, ये है ना, ये अलग, ये वाला आप करते जाइए खुद, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप करते चलिए। ठीक है, मैं यहाँ लाइन कर देता हूँ ताकि समझ में आइए, अलग अलग। ठीक है, तो डिग्री निकालते हैं एमीन की। हमें नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नहीं देखना है नाइट्रोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है, नहीं, हमें बस देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन ये गया, यानी कि जो एमीन समूह है वो भूल जाओ नाइट्रोजन अभी। ठीक है, एमीन समूह 1 कार्बन 2 कार्बन, कितने 2, यानी कि 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। कितने डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन की बात करें, यानी कि इस एमीन ग्रुप की बात करें, तो ये 1 2 3, यानी कि ये 3 से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये
3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ये बात करें इसकी तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमें यहाँ ये मतलब नहीं है कि ये वाला कार्बन कितना डिग्री है, देखा जाए तो 1 और 2 ये 2 डिग्री कार्बन है, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन कितने से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो लगाएंगे कितना 1, तो ये कितना डिग्री एमीन हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला आपका एमीन समूह 1 और ये 2, यानी कि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन। इसकी बात करें तो ये आपका नाइट्रोजन है 1 2 3, यानी कि ये आपका एमीन समूह हो गया ये वाला। अब ये एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, तो यानी कि 3 से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कितना एल्कोहल का क्या किस्सा रहता है, एल्कोहल का किस्सा ये रहता है कि वो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, और एमीन का ये किस्सा रहता है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है। बात समझ में आ गई, कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो देखेंगे एल्कोहल में, और कितने कार्बन से जुड़ा है वो देखेंगे एमीन में। तो ये डिग्री निकालने का छोटा सा मसला है, मैं इसको तब तक साफ करता हूँ और इसके बाद हम देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आप पहले से ही इस चीज़ से परिचित हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, और आप इतनी बड़ी चीज़ की वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट आना चाहिए। छोटी सी चीज़ें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या है, एकल बंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। देखो सभी में मैंने सिंगल बॉन्ड दर्शाए गए हैं, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध व त्रिबंध होता है, यानी कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इसमें होता है। यानी कि देख सकते हैं आप, ये गया, ये गया, ये गया। तो मैं यहाँ बॉन्डों पर नज़र लेकर आता हूँ आपकी। ये देखिए यहाँ द्विबंध है, यहाँ त्रिबंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ त्रिबंध है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सब द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड इनके बीच उपस्थित है। तो यही आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन चीज़ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर है वो आज ऑलमोस्ट फिनिश होता है, क्योंकि जो हमारा सेट है जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैवी नहीं है, तो उससे ज़्यादा बड़ी लॉन्ग वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, तो हम टुकड़ों में बनाते हैं। तो कोशिश करेंगे हम शीघ्र से शीघ्र एक अच्छी लेंदी वीडियो बनाएं, लेकिन तब तक के लिए आप छोटी छोटी वीडियो देखें, और अगली वीडियो को भी देखना ना भूलें, वो भी आपको तुरंत के तुरंत अगले दिन आपको ज़रूर मिल जाएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी ग्रो करें, अच्छे फ़ोन से वीडियो बना पाएँ। धन्यवाद।